गुड मॉर्निंग एज केम छो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे चैनल बड़ा कैब ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज तारीख है 9 नवंबर 2022 और टाइम हो चुका है अभी 3:56 यानी 4 बजने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, काफ़ी सारे भाइयों के आपके क्वेश्चन जो रहते हैं ऑल इंडिया परमिट और स्टेट टैक्स परमिट, ये क्या होता है, कैसे बनना होता है, क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और इसको ना भरें तो क्या होता है। तो दोस्तों, अगर ऑल इंडिया परमिट और स्टेट टैक्स आप दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, उसके काम के लिए होता है। जो भाई आउटस्टेशन में काम करते हैं एक शहर से दूसरे दूसरे स्टेट में जाने के बाद, तो उसमें ऑल इंडिया परमिट और स्टेट टैक्स आता है। उसी टॉपिक में आज बात करने वाला हूँ दोस्तों। काफ़ी सारे भाइयों के क्वेश्चन रहते हैं यही कि ये चीज़ में क्या होता है, अगर नहीं भर के जा रहे हैं तो क्या इशू आते हैं। तो भाइयों, अगर इस चीज़ में नहीं भर के जा रहे हो और चेकिंग पॉइंट पे आप चेक पोस्ट पे पकड़े जाते हैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा फाइन होता है। इसमें चालान बहुत लंबा होता है, 8 से 10 हज़ार, 12 हज़ार, 20 हज़ार तक का चालान आता है। पैसे कितने होते हैं? 200, 300, 100, 150 रुपये के चक्कर में 150, 200 या 400, 500। अगर आप कहीं किसी स्टेट में जा रहे हैं तो इतना ही आता है मैक्सिमम, एक दिन का, 2 दिन का। तो जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे चार्जेस आते हैं। और आप अगर ये पे करके नहीं जा रहे हैं तो इसका चालान जो होता है मैक्सिमम 5 हज़ार से लेके 15 से 20 हज़ार तक का आता है अलग अलग स्टेशनों में। तो दोस्तों, इसी टॉपिक में आज बात करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों, मेरी जो वीडियो होती है वो इन्फॉर्मेशन के लिए होती है। काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर, समझने के लिए। जो नए लोग हैं, नए फ्रेशर लोग हैं जो काम करना चाहते हैं इस लाइन के अंदर, ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, वीडियो कर लेते हैं। आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि इसमें ना बनने की वजह क्या होती है। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले एक आता है ऑल इंडिया परमिट। ऑल इंडिया परमिट क्या होता है, इसको कैसे पे करना होता है, क्या मतलब होता है इसका। तो दोस्तों, ऑल इंडिया परमिट और स्टेट टैक्स जो लागू होता है वो कमर्शियल गाड़ी जैसे टैक्सी है, ओला उबर में जो गाड़ियाँ चलती हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ होती है येलो नंबर प्लेट की, उन पे ये चीज़ लागू होती है। और जो प्राइवेट पर्सनल पर्सनल जो गाड़ियाँ होती हैं उस पर ये चीज़ लागू नहीं होती है दोस्तों। कॉमर्शियल गाड़ी इसके लिए है क्योंकि धंधा करती है, बिजनेस करती है और ये आप इस पर प्रॉफिट करते हैं, अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो जो भी चीज़ें व्यवसाय करने वाली चीज़ें होती हैं उस पर आता है टैक्स। तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, वहाँ ऑल इंडिया परमिट और टैक्स पे करना होता है। कैसे पे करना होता है? कुछ लोग ऑनलाइन पे कर देते हैं, उनके पास वेंडर जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। जैसे मैं और कहीं जाता हूँ तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उनके पास, मैं एक कॉल करता हूँ और मैं अपना आरसी बुक दे के उनको पेमेंट कर देता हूँ। मैं बोल देता हूँ मैं राजस्थान जा रहा हूँ या यूपी जा रहा हूँ या एमपी जा रहा हूँ, इस रास्ते से निकलूंगा और ये बॉर्डर पड़ेगा मेरा। तो वो लोगों को पेमेंट करने के बाद वो मुझे स्लिप भेज देते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ में इसमें भी एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और कुछ लोग जाली जो स्लिप होती है वो आपको भेज देते हैं और पैसे रख लेते हैं। बाद में आप चेक पोस्ट पे जाने के बाद आपके जो चालान होता है वो हो जाता है और वहाँ से फेक, जब आपका फेक पोस्ट होगा, आपने जो पेमेंट किया है वो फेक होता है पर वो ओरिजिनल नहीं होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, जिसको भी ऑनलाइन पेमेंट करना है, क्या वो बंदा ट्रस्टेड है या आरटीओ से रजिस्टर्ड है क्या नहीं है। तो दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ जैसे एग्जांपल करके। मैं गुजरात में रहता हूँ, अगर मुझे राजस्थान जाना है तो मेरा राजस्थान का 170 टैक्स आता है और 410 रुपये ऑल इंडिया परमिट आता है। अगर मैं ये ऑनलाइन पढ़ता हूँ तो 170 की जगह मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। तो मुझे बॉर्डर पे स्टॉप नहीं लेना पड़ेगा। जो भी बॉर्डर आता है मेरा राजस्थान का, वहाँ पे स्टॉप नहीं करना पड़ेगा मुझे और मैं सीधा कंटिन्यू निकल जाऊँगा क्योंकि मैं पे ऑलरेडी कर चुका हूँ और वो व्हाट्सएप पे मेरे पास स्लिप आ जाएगी। आप जिसके पास भी टैक्स भरते हैं उसको एक चीज़ ये हमेशा याद रखना, कहीं वो जाली तो नहीं निकलता है। मैं एक ही बंदा रखता हूँ, उसको हमेशा अभी तक कोई लोचा नहीं हुआ है, सारा कुछ क्लियर करता है काम। तो इस लाइन में भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं भाई, 200-300 रुपये के लिए फ्रॉड करते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये चीज़ होती है जैसे। और काफ़ी सारी वो वही बोलते हैं कि हम 2-3 स्टेट क्रॉस करने हो तो क्या होता है। तो आप जो भी स्टेट क्रॉस कर रहे हैं उसका टैक्स भरना होता है। ऑल इंडिया परमिट एक ही होता है और उसमें कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ऑल इंडिया परमिट आपने 410 रुपये मैक्सिमम भर दिया, जैसे मेरी गाड़ी का 410 रुपये भरा जाता है मैं ऑल इंडिया परमिट में।
एक राजस्थान क्रॉस कर सकता हूँ, हरियाणा भी जा सकता हूँ, दिल्ली भी जा सकता हूँ, महाराष्ट्र भी जा सकता हूँ उसी के अंदर। तो दोस्तों, और जो स्टेट टैक्स होता है वो आपको हर जगह अलग अलग हिसाब से पे करना है। मतलब राजस्थान क्रॉस करें तो राजस्थान का पे करना है, यूपी पहुंचने वाले हैं तो यूपी का पे करना है। बॉर्डर से पहले आपको पे कर देना है और उसकी स्लिप आपको निकलवा लेनी है, अपने व्हाट्सएप पे रख लेनी है। और इसका एक स्क्रीनशॉट भी लगाना है, जिससे कि अगर आप व्हाट्सएप डिलीट कर दो तो वो आपके पास एक प्रूफ रहे। दोस्तों, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, झमेला कुछ होता नहीं है। आप अगर ऑनलाइन पे नहीं कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आप जिस स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट के बॉर्डर पे आप गाड़ी रोकें, बॉर्डर की लाइन में जाएं, वहाँ पे आप पे कर सकते हैं अपनी गाड़ी का टैक्स। तो कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ गए होंगे इस वीडियो को देख के। तो काफ़ी सारे भाइयों के जो कमेंट रहते हैं कि ऑल इंडिया परमिट और स्टेट टैक्स क्या होता है, दिल्ली के साइड में काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहता है, क्योंकि दिल्ली के आसपास में काफ़ी सारे स्टेट भी पड़ जाते हैं और काफ़ी सारे लोग जाते भी हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि मेरे हिसाब से वो लोग मंथली का ही भर लेते होंगे डायरेक्टली, क्योंकि उनको रोज़ जाना होता है, दिन में 2 बार 3 बार निकलना होता है। तो वो महीने का अपना पे कर देते हैं और वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। हम जैसे दूर रहते हैं, कभी बाई चांस जाना होता है, रोज डेली नहीं जाना होता है, तो हमको जिस जाना है तब जाना है, तब भरना है। काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट रहते हैं कि 1 साल का टैक्स कितना भरना होता है। तो 1 साल का टैक्स बहुत ज़्यादा आएगा, 18 से 20 हज़ार रुपये आएगा। और माना आप महीने में गए ही नहीं, 1-2 बार भी नहीं गए, और आपका 18,000 20 हज़ार वापस बेफोकट का चला जाएगा। तो मेरी राय यही है कि आप जब जाएं तब पे करना है, वही बेहतर है। जब जाएंगे तभी भरना है, उससे पहले नहीं भरना है। क्योंकि ये जो महीने के भरते हैं वो लोग कंटिन्यू चलते रहते हैं, या जो साल का भरते हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, इसके लिए साल का भर देते हैं। अभी प्लान चेंज हो चुका है। पहले क्या था, ऑल इंडिया परमिट एक साथ में भर जाता था, 1 साल का 2,000 रुपये मेरे हड्डियों में आते थे। मैं हमेशा 2,000 रुपये भर के एक टैक्स निकलवा लेता था, और जब भी स्टेट में जाता था तो स्टेट टैक्स भर के निकल जाता था ऑनलाइन ही। तो खाली मुझे स्टेट टैक्स ही पे करना होता था, और साल भर तक कंटिन्यू में पूरे इंडिया में कहीं भी घूमूँ वही टैक्स चलता था। अभी कंटिन्यू 18 से 20 हज़ार रुपये कर दिए हैं। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग रेट है, अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं। और बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।